आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैटिन मैगजीम। लैटिन मैगजीम ना ही सिर्फ आपके प्री एग्जाम के लिए बल्कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस इसी पर बेस आते हैं कि वहां पर आपको लैटिन मैगजीम को अप्लाई करना ही होता है। अगर आप उन आंसर्स में अपनी लैटिन मैगजीम्स को अप्लाई नहीं करते हैं तो वो एक एफिशिएंट आंसर नहीं कहा जा सकता। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपोर्टेंट लैटिन मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए तो अपनी पहली मैगजीम से स्टार्ट करते हैं। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंस सिट्रिया। दिस पर्टिकुलर मैगजीम बिलोंग्स टू विच सब्जेक्ट? सो दैट सब्जेक्ट इज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एंड द टॉपिक इज मेंस। अगर असेंशियल एलिमेंट का कोई क्वेश्चन आता है या मेंस रिया का कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर आप इस लैटिन मैगजीम का जिक्र नहीं करते हैं तो आपके आंसर को एक एफिशिएंट आंसर नहीं कहा जा सकता। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसीमेंस सिट्रिया, आखिर क्या मतलब है इस मैगजीम का? इस मैगजीम का मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ आपका गिल्टी एक्ट ही आपको पनिशेबल नहीं कर सकता है, गिल्टी एक्ट के साथ गिल्टी माइंड का होना भी बहुत जरूरी है। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो फिर वो एक्ट पनिशेबल एक्ट नहीं है। एक्सेप्शन सम ऑफेंसेस। तो मेंस रिया का अगर कोई आंसर आ रहा है और आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर मेंस रिया की रिलेटेड इस लैटिन मैगजीम को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड मैगजीम देखते हैं और सेकंड मैगजीम है हमारी वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। ये मैगजीम आईपीसी के साथ साथ टोट में भी आपसे डिस्कस की जाती है। ये आईपीसी और टोट दोनों में डिस्कस किया जाता है। इस मैगजीम को बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है, काफी बार प्री के एग्जाम पेपर में आ चुकी है। ओके, क्या मतलब होता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है कि यदि आपने किसी एक्ट को करने के लिए अपनी कंसेंट दे दी है तो उस एक्ट के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रेस्पॉन्सिबल होंगे और कोई भी उस एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 87। सेक्शन नंबर 87 में अप्लाई किया जाता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया की मैगजीम। ओके, आईपीसी के सेक्शन 87 में अप्लाई किया जाता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया की मैगजीम, जहां पर सेक्शन 87 जिक्र करता है कि यदि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, इफ यू अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो जो आपकी कंसेंट है और यदि आप किसी भी एक्ट को करने के लिए अपनी कंसेंट दे देते हैं तो फिर उसमें आपके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मैच देखने के लिए जाते हैं स्टेडियम के अंदर और कोई इंसिडेंट हो जाता है, लाइक आपको कोई बॉल लग जाती है, तो आपने अपनी कंसेंट दे दी थी उस रिस्क को कैरी करने की। ओके, तो आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसकी कंसेंट दे दी है। अगर स्टेडियम में मैच खेलते हुए किसी प्लेयर को बॉल लग जाती है, यहां तक कि उसकी डेथ भी हो जाती है, तो भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उस हार्म को कोज करने की अपनी कंसेंट दे चुके हैं वो प्लेयर्स और उनकी उम्र क्या है? 18 साल से ज्यादा है। ओके, तो बहुत बार पूछा गया है कि बताइए आईपीसी का कौन सा सेक्शन वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के बारे में बात करता है, तो वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 87। ठीक है, तो आईपीसी के अंदर और टोट के अंदर इस मैगजीम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इस मैगजीम को हमेशा आईपीसी का सेक्शन नंबर 87 के साथ, जहां पर हम कंसेंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और आईपीसी में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और खासकर टोट में। इसी के साथ हम अपने तीसरी मैगजीम की ओर चलते हैं और वो तीसरी मैगजीम है हमारी, थर्ड मैगजीम का हमारा नाम रहेगा इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सनिफो। इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सनिफो। और इसी के साथ एक और मैगजीम पढ़ी जाती है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सनिफो। व्हाट डू मीनिंग दीज टू मैगजीम्स? इन दोनों मैगजीम्स को हम कहाँ डिस्कस करते हैं और क्या जरूरी है इन दोनों मैगजीम्स के बारे में हमें पता होना? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत जरूरी है इन दोनों मैगजीम्स के बारे में आपको पता होना। एक टॉपिक आता है आईपीसी में, इस टॉपिक का नाम है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड विच इज डिस्कस्ड
अंडर सेक्शन 76 रीड विद सेक्शन 79। क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप एक्सक्यूज ले सकते हैं? क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक डिफेंस है? अगर आपको किसी फैक्ट की कोई मिस्टेक है तो क्या आप उसका डिफेंस ले सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि ये मैक्सिम ऐसा। मैक्सिम क्या कहती है? इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूजेबल। अगर आपको किसी फैक्ट की इग्नोरेंस है तो आप उसका एक्सक्यूज ले सकते हैं, आपको उसका एक्सक्यूज मिल सकता है। मगर अगर आप ये कहें कि मुझे किसी लॉ के बारे में पता नहीं, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ, क्या लॉ की जानकारी ना होना एक्सक्यूज हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। इग्नोरेंसिया ऑफ जूरिस या इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे थे और आपने ट्रेन की जो चैन होती है जिससे ट्रेन रुक जाती है, आपने क्या कर दिया? आपने चैन पुलिंग किया, मगर आपको नहीं पता था कि चैन पुलिंग इज एन ऑफेंस। तो आप जो वहां पर अथॉरिटी हैं, आप उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था, आई हैव नो नॉलेज दैट पर्टिकुलर चैन पुलिंग इज एन ऑफेंसिबल है। तो दैट इज एक्सक्यूजेबल। क्या वो एक्सक्यूजेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी भी लॉ की जानकारी ना होना, अवेयरनेस ना होना, या फिर ये कहना कि मुझे इग्नोरेंस है उस लॉ का, वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आंसर राइटिंग करते हैं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आंसर राइटिंग करते हुए, यानी कि सेक्शन 76 और 79 को बताते हुए, इन दोनों मैक्सिम का डिस्कशन किया जाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों मैक्सिम्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर नहीं कहा जा सकता। और सेक्शन 76 और 79 पर बहुत बार बहुत सारी जुडिशरीज में मेंस का क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम जुडिशरी में आया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, कमेंट। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो एक एक्सक्यूज है पर मिस्टेक ऑफ लॉ एक एक्सक्यूज नहीं है, इस पर कमेंट कीजिए। तो आपको इन दोनों मैगजीन्स के बारे में पता होना जरूरी है। इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूजेबल एंड इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेबल। ओके, आइए फोर्थ मैगजीन को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है और वो है डॉली इन कैपेक्स एंड डॉली कैपेक्स। आपने बहुत बार इन दोनों टर्म्स को सुना होगा और ये भी आईपीसी के दो सेक्शंस के साथ एक साथ पढ़ी जाती हैं, और वो सेक्शंस है सेक्शन नंबर 82 एंड सेक्शन नंबर 83। अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो क्या अगर उसने कोई एक्ट कमिट किया है और जो कि एक्ट क्या है अपने आप में पनिशेबल, तो क्या उस चाइल्ड को जो बिलो द एज ऑफ द 7 इयर्स है, क्या उस चाइल्ड को पनिश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 82, द आईपीसी सेड दैट अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स, उसको किसी भी उसके गिल्ट एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं किया जा सकता। और जो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स है उसकी वो इंटेंशन क्रिएट नहीं हो सकती है, वो उसका मैंसरिया प्रूफ नहीं हो सकता है, मैंसरिया एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, और उसी को कहा जाता है डॉली इन कैपेक्स। सेक्शन 83 बात करता है कि जो चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 इयर्स है बट बिलो द एज ऑफ 12 इयर्स, 7 साल से ज्यादा की उम्र का बच्चा और 12 साल से कम उम्र की बच्चा, अगर इस उम्र का बच्चा ऑफेंस करता है और उसका एक्ट क्या है ऑफेंसिबल है, तो क्या उसको पनिश किया जा सकता है? तो यहाँ पर 83 बात करता है कि यदि उसको उस एक्ट के नेचर के बारे में नॉलेज थी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता था, तो उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से ये पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे की मैंसरिया क्या रही। तो यहाँ पर उसको पनिश किया जा सकता है अगर वो एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस की नॉलेज रखता है। ओके, और इसको मैगजीन को कहा जाता है डॉली कैपेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब प्री में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉली इन कैपेक्स किसमें है, डॉली कैपेक्स किसमें है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि 7 साल के बच्चे क्या होते हैं, मैंसरिया को डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में इनकैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर इन कैपेक्स से आपको याद रखना है इनकैपेबल। ओके, इन कैपेक्स से आपको याद रखना है इनकैपेबल। मगर 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चा हो सकता है कि उसकी मैंसरिया डेवलप हो जाती है कुछ केसेस में, इट मे बी पॉसिबल। तो आपको याद रखना है कैपेबल। यहां पर क्या हो सकता है, वो बच्चा कैपेबल हो सकता है।
तो डॉली इनकैपेक्स मीन इनकैपेबल 82 एंड डॉली कैपेक्स मीन कैपेबल 83। इज दैट क्लियर? फिफ्थ मैक्सिम, और फिफ्थ मैक्सिम आपकी है क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगस। और इसी मैक्सिम को पूछा गया था 2018 में। 2018 में जो यूपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इस मैक्सिम से क्वेश्चन आया था प्री के अंदर। क्या मतलब होता है इस मैक्सिम का, और ये किस सेक्शन से बिलोंग करती है, और यहां तक कि मेंस में भी ये सेक्शन के ऊपर पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जहां पर आपको इस मैक्सिम को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ओके, तो जानते हैं। तो इस मैक्सिम का एक जो जनरल मीनिंग है वो है नेसेसिटी नॉस नो लॉ। और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मैक्सिम किस सेक्शन से बिलोंग करती है, और वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 81 ऑफ आईपीसी के सेक्शन नंबर 81 से ये मैक्सिम क्या करती है, बिलोंग करती है। क्या नेसेसिटी एक डिफेंस हो सकता है आईपीसी के अंदर? तो बिल्कुल हो सकता है। तो नेसेसिटी किसी जरूरत को नहीं जानती, ठीक है। नेसेसिटी यानी कि कोई जरूरत है, वो किसी लॉ को नहीं जानती। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये बहुत सारे घर बने हुए हैं एक साथ, और इसमें से किसी घर में आग लग जाती है, मान लीजिए कि इस घर में क्या हो गया, आग लग गई है, तो बाकी के घर को बचाने के लिए अगर ये एक घर बीच में से गिरा दिया जाता है, तो क्या ये एक्ट पनिशेबल एक्ट है? क्योंकि नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी यहां पर यह है कि अगर हमें बाकी के घरों को बचाना है तो हमें इस वाले घर को गिरा देना चाहिए। इस समय यहां पर क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत है, द रूल ऑफ नेसेसिटी। क्योंकि नेसेसिटी जो है वो किसी लॉ को नहीं जानती है। वहां पर उस समय जो जरूरी था, जो नेसेसरी था, हमने वो एक्ट किया। अब वो एक्ट पनिशेबल था या नहीं था, नेसेसिटी इस बारे में नहीं जानती है। तो याद रखना कि नेसेसिटी को डिफेंस दिया गया है सेक्शन नंबर 81 के अंदर। बस आपको वहां पर क्या करना है, नेसेसिटी के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं जो आपको प्रूव करना। तो देखा आपने किस तरीके से लैटिन मैक्सिम्स सिर्फ और सिर्फ ना ही हमारे प्री के लिए बल्कि हमारे मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप लैटिन मैक्सिम्स जितनी भी हैं उन सब के लिए आप एक अलग से अपना एक नोट्स बना लीजिए। मेंस में जो जो लैटिन मैक्सिम्स अप्रूव होती हैं या आप यूज करते हैं, आप उसको अलग से वहां पर उसको मेंशन कीजिए। प्री की लैटिन मैक्सिम के आप अलग से नोट्स बना लीजिए, और एग्जाम के टाइम पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको और सेकंड लेक्चर्स में लैटिन मैक्सिम के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।